बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त गिरफ्त प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत, बड़ी मजहबी शख्सियत, मज़हब से बड़ा लगाव, मोहम्मद सरवर साहब, जो बड़े ही मजहबी इंसान हैं और ज़िम्मेदार हैं और अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से करते हैं। तो नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या थाना हरबंसपुरा की हदूद में इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि चंद शरपसंद अनासर इन पर कातलाना हमला करते हैं और खुदा के फजलो करम से ये उसमें महफूज रहते हैं और इन्हें जिस्म पे काफ़ी चोटें, फ्रैक्चर और लहूलुहान करके वो भाग जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मोहम्मद सरवर साहब, जिनके साथ ये जुल्म की दास्तान इन्हीं की ज़बानी आज इनसे बात करेंगे। आया वो क्या कहते हैं, आया इसका माजरा क्या था, मामला क्या था, ये नौबत क्यों आई कि आप मजहबी शख्सियत होने के साथ साथ समाजी शख्सियत भी थे और आप पर ये कातलाना हमला क्यों किया और कौन से ऐसे अनासर थे जिन्होंने आप पर कातलाना हमला किया। जी सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा सर, हस्बे मामूल जब आप सैर करने के लिए पार्क में गए तो क्या हुआ, क्या वाकया हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हस्बे मामूल जी ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ सोसाइटी है। हस्बे मामूल मैं 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ सोसाइटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। जी ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कितनी देर से वॉक कर रहे हैं वहाँ सर पे? मैं तकरीबन 15 साल से उधर वाक करने जा रहा हूँ। जी जी, जब ये वाकया पेश आया, इसका पस मंजर नाजरीन को बताइए कि क्या मामला था, क्या ऐसी बात हो गई कि आप पर यकमुश्त 15-20 आदमियों ने जो है वो कातलाना हमला कर दिया और आपकी जान लेना चाहिए? जी आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। जी। सर ये मैंने प्लाट ख़रीदा 1 माह पहले, आज पता नहीं क्या तारीख है, अब ये 15 पिछले माह की 15 तारीख को मैंने प्लाट ख़रीदा है। जी जी, ये आप देख सकते हैं, मैंने प्लाट खरीदा है, इसका कुछ 17 लाख रुपया मैंने दे दिया है। जी। अभी 41 लाख का लिया था, बकाया पेमेंट मैंने देनी है, 3 माह का टाइम है। जी जी। अच्छा, ये जब मुझे चोटें लगी हैं वो जुमेरात को लगी हैं। सुबह 9:36 पे मैंने 1 पे कॉल किया है, जी जी, ठीक है, कि मुझे ख़तरा है कुछ लोगों से, क्योंकि मुझे फ़ोन आ रहा था, धमकी मेरे वसूल हुए थे 2 दिन पहले। कौन धमकी दे रहा था आपको? वो सर उसका नाम जफ़र है। उसने मुझे कहा कि आफ्ताब चौहान का मैं चाचू बात कर रहा हूँ। जो मोहम्मद जफर आपको धमकियां दे रहा था वो कौन सी जगह का रहायशी है? वो साफ़ी कॉलोनी में। मैंने उसको 1-2 मरतबा देखा, लेकिन मैं जानता नहीं ज़्यादा। अच्छा। उसने मुझे बताया कि मैं लाहौर कैंट में रहता हूँ, सदर गोलचक्र के साथ कुछ सोसाइटी का नाम उसने बताया मुझे। जी जी। अच्छा, उसके मुझे फ़ोन आया, मुझे नहीं कुछ पता था, ना मेरे पास नंबर सेफ था। उसके मंगल को फ़ोन मुझे आया रात को 8-9 बजे। जी जी, 2 दिन चोटें लगने से पहले। सही। मैंने देखा मोबाइल, फ़ोन आया थे, मैं जेब से निकाला, मैंने देखा पता नहीं किसका नंबर है। वो 2-3 कॉलें आई थी। फिर मैंने बैक कॉल की उसको, मैंने कहा चले पूछ लेते हैं कौन है। उसको मैंने कॉल की, उसने बोला जी मैंने कहा सर कौन बात कर रहे हैं, आपकी फ़ोन आया मुझे। जी। कहता जी मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ, आफ्ताब चौहान का चाचू, जी जी, जिनसे आपने प्लाट ख़रीदा है। जी जी, तो आपने उस प्लाट पे नहीं जाना दोबारा। जो प्लाट आपने खरीदा, जो आपकी मलकियत है। जी जी जी। उसी पर प्लाट पर उसने मुझे कहा जी आपने उस प्लाट पे नहीं जाना, ठीक है, हम आपको बताएंगे कब आपने जाना है उधर। जी। मैंने उनसे गुजारिश की, जफ़र साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, ठीक है, मैंने तो प्लाट खरीदा है, आप उनके चाचू हैं या जो भी हैं, मुझे क्या पता। जी जी, मुझे आप फ़ोन पे बता रहे हैं कि आप उनके चाचू हैं। जी। फिर उसके बाद मैंने जिससे प्लाट खरीदा उनको मैं फ़ोन किया, मैंने फातिमा, ये लड़की है, बहन है, हमारी बहन है, जी। मुतलका है चारी, इसको तलाक हुई, 3 बच्ची हैं, मैंने तो नेकी की है। जी जी। अच्छा, इनसे ख़रीदा है, पूरे पैसे दिए हैं। अच्छा, अगली गुजारिश, मैंने उनको फ़ोन किया कि बाजी इस तरह मुझे जफ़र नामी का फ़ोन का आदमी का फ़ोन है, वो कहता है आफ्ताब चौहान का मैं चाचू बात कर रहा हूँ। उस लड़की ने मुझे, बहन ने कहा कि जफ़र उसका चाचू नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं आफ्ताब चौहान। जी जी। फिर उसने फिर आफ्ताब चौहान को फ़ोन किया कि भाई आपका कोई चाचू है जफ़र? उसने बोला कि मेरे दादे ने एक ही शादी की थी और मेरे चाचू इतने ज़्यादा नहीं है। जफ़र चले ये मामलात आपके उनके साथ जो वो चले या जो भी हुआ, जब आप
साफी कॉलोनी में गए सैर के लिए। सर एक छोटी सी बात रह गई। जी। वो मैंने जफर साहब को कहा सर कि मैं नमाज शरा की ऑलरेडी उसी मस्जिद में पढ़ता हूँ, क्या मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त है? बहुत कहता जी नमाज आप पढ़ सकते हैं लेकिन अपने प्लाट पे नहीं जाना। मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। जी। मैं नमाज पढ़ने जुमेरात को मैं वाक करके नमाज पढ़ने मस्जिद में शरा की नमाज पढ़नी थी। मस्जिद के करीब एक सलीम शौकत वकील हैं जो साफ़ी साहब हैं, उन बहरहाल मैं नहीं जानता ज़्यादा उनको, उनके प्लाट में काम हो रहा था। मैंने देखा कि मेरे प्लाट पे भी जज लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। दूसरा जी चौधरी गफूर साहब वो कब्ज़ा कर रहे हैं मेरे प्लाट पे। मैंने उधर बैठ के उनकी कुर्सियों पे बैठ के अपने प्लाट की तरफ मैंने देखा भी नहीं है। मैंने उनको 1 पे कॉल की पुलिस वालों को कि यार मेरे प्लाट पे फिर कब्ज़ा कर रहे हैं चौधरी गफूर साहब। जी। ठीक है, उन्होंने कहा जी पुलिस आपके पास पहुंच रही 2-4 मिनट में। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसकी कॉल आई है ऑपरेटर की मुझे PDCL नंबर से, सर पुलिस आपके पास पहुंची है। मैंने कहा सर अभी पुलिस नहीं पहुंची, आप बराए मेहरबानी खुदा के लिए पुलिस को जल्दी भेजें। जी। अच्छा, वो सलीम शौकत साहब का चौकीदार एक उस्मान लड़का जिसने प्लाट लेके दिया था वो भी आगे मेरे पास बैठ गया। ठीक है, कुर्सियों पे बैठे हुए ये सामने एक आदमी आया, वो उसका नाम है कमर, उसने पिस्टल पकड़ा हुआ है तो गालियाँ निकालता आ रहा है मुझे। मैं घबरा गया। मैंने फिर कहा यार उस्मान जल्दी पुलिस को बुलाओ, ये मुझे मारेंगे। उसने बेचारे ने किया नहीं कि मुझे नहीं कुछ पता, पर वो अभी मेरे करीब नहीं आया। मेरे पीछे से जो चौधरी गफूर साहब अपने घर से निकले हैं उसके घर के साथ ये सर मेरा प्लाट है। मैं शरीफ शहरी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं मस्कीन सा बंदा हूँ। मैं मुझे सिर्फ शौक है अल्लाह के दीन की खिदमत करना और गरीबों की उनकी खिदमत करना। और दूसरी गुजारिश ये है कि वो पीछे से मेरे आए हैं चौधरी गफूर साहब, उसके 4 बेटे, ठीक है, एक जफ़र था, ठीक है, और 4 बेटे थे उसके, कुछ लोग और भी थे। उन्होंने आके यकदम मेरे ऊपर हमला किया। उन्होंने इधर आके मुझे बट मारा है। मैं ऐसे बैठा हुआ था टेबल पे जैसे अभी आपके पास सर बैठा हूँ। तो मैं जब उन्होंने पहले मुझे कोई चीज़ गन मारी है, बट मारा है, मैं गिर गया और मेरा खून का फुहारा चला है नीचे। मैंने उनको इतना कहा, मैंने कहा चौधरी साहब मुझे ना मारे, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं मरीज़ आदमी हूँ। ये सर ये देख सकते हैं आप, मैं मोरे का मरीज़ हूँ, ये गुरकी हॉस्पिटल में दाखिल रहा हूँ सर। ये देखें, ये डेट लिखी हुई है 21/9/2023 मैं दाखिल रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला शाह साहब गुरकी हॉस्पिटल, उन्होंने मेरा इलाज मुआवजा किया है। उसके साथ जब इन्होंने मुझे मारा, ये मैं फ़रूक हॉस्पिटल में दाखिल रहा हूँ, ये चेक कर सकते हैं। इनको भी पता था ये मरीज़ आदमी है, बीमार है। ये फ़रूक हॉस्पिटल मॉल ऑफ डिफेंस भट्टा चौक के पास जो है उसमें मैं दाखिल रहा हूँ, यानी उनकी जब मैं जिन्होंने छुट्टी दी है। सर ये गुजारिश है। उसके बाद पुलिस ने मेरे साथ कोई तामन नहीं किया। कॉल ऑपरेटर जो DIG दफ्तर से, मुझे नहीं पता कौन है वो, किधर से ज़रा फ़ोन कर रहा है, वो राब्ते में रहा है। उतनी देर में जब मुझे उन्होंने पहले चोट मारी है मुझे पीछे से, और मेरा मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया है, ठीक है, मैं नीचे गिर गया हूँ। मेरी जेब में 80,000 रुपया था, कुछ और कागजात जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ उधर गिर गया। उन्होंने निकाला है मुझे जेब से, जहाँ गिरा है मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया। ऊपर से मैंने इतना ही उनको कहा यार मुझे ज़्यादा ना मारे, मैं मर जाऊँगा, मैं मरीज़ आदमी हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। चौधरी गफूर साहब ने मुझे बट मारा है, ठीक है, उनके बेटे ने मुझे, एक बेटे ने बेलचा मारा है, कमर ने पिस्टल का बट मारा है, इधर मारा, ये जो मेरा बाजू टूटा ये कमर ने मारा है, ये जो मेरा सर फटा है ये चौधरी गफूर साहब ने पहला बट मारा इधर आके, और दूसरा उनके बेटे ने ऊपर से बेलचा मारा है। जी। उनका जो बड़ा बेटा उसने दाढ़ी रखी हुई है, लंबे लंबे बाल है, पता नहीं क्या, ये नाम का नहीं पता। जी। अच्छा, 4 बाप बेटे 5 वो थे, एक कमर था, एक जफ़र था, और कुछ नाम लोग जिनको मैं सामने आने पर पहचान सकता हूँ। उधर सर मैं बेहोश होकर गिर गया। ये सारे मार के चले गए कि बस ख़त्म होगी इसकी बात, ये अपने घर में चले गए। फिर एक आदमी मुझे जब होश आई कुछ 15-20 मिनट के बाद, मैंने एक आदमी गुजरा, उसको ऐसे इशारा किया, वो समझा ये पता नहीं क्या है। वो मेरा हालत देख के परेशान, मैंने कहा यार करीब है, मैंने कहा खुदा के लिए मेरे मुंह में पानी लगा दें बस। वो बेचारा पानी लेके, मैं नहीं जानता कौन था ना मुझे पता। अच्छा, उसके बाद ये है कि उसने पानी लगाया, फिर उसको मैंने बोला मुझे खड़ा करो थोड़ी सी। मुझे उस दौरान पुलिस आई? सर नहीं आई, यही तो मुझे दुख है। दुख से मैं ये देखिए, मैं पुलिस से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं पुलिस के बारे में नहीं खिलाफ बात करना चाहता, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मुझे शिकवा इस बात पे है कि मेरे बार बार 15 पे कॉल करने पर, और बार बार वो कॉल ऑपरेटर। कितनी मरतबा 15 पे आपने कॉल की? सर मैंने 2-3 मरतबा मैंने खुद की है, उस दिन 1 मरतबा की है। जब
फिर आगे जाके मैं बताऊंगा, जब दूसरे दिन फिर उन्होंने मेरे ऊपर हमला करना शुरू किया, जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था, उस दिन फिर मैंने किया, फिर भी पुलिस ने मुझे से रब्ता नहीं किया, मुतलका थाने ने रब्ता नहीं किया। ठीक है सर। अच्छा, वो मैं फिर उधर से जब खड़ा हुआ, उसने मुझे खड़ा किया 2-3 मरतबा, मैं गिर गया, फिर मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, नारा तकबीर बुलंद किया, फिर मैं उसको बोला कि यार खड़ा करो, खड़ा किया, उसने मेरी बगलों में पीछे से कमर से बिठा के थोड़ी देर मैं खड़ा रहा, मैं उनको बोला छोड़ना ना मुझे, मैं गिर जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद मेरे टांगें लड़खड़ा रही थी और वो मैंने ये जो मेरी बाजू टूट गया था, मुझे नहीं पता चला था कि उन्होंने तोड़ दिया। ये जब मैंने खून देखा, फिर ये इस हाथ को मैंने इस हाथ से पकड़ के, फिर वो लड़फा ऐसे नीचे आ गया था, ये सर का, क्योंकि बेलचा मारा, गन भी मारी उन्होंने। ये फिर मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे ज़ोर से दबा के मैंने ऐसे किया और खड़ा रहा। फिर उधर से मैं, जब अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी खड़ा होने की, मैं समझता ही नहीं कि मैं अल्लाह के फरिश्ते ही लगता है मेरी मदद के लिए आए, बस इसके अलावा नहीं तो वो अपनी तरफ से मार के चले गए थे। उन्होंने अपनी छत के ऊपर खड़े, मैं जब खड़ा हुआ उन्होंने देखा कि ये अभी खड़ा हो गया सर, वो मैं भागा हूँ, वो फिर मेरे पीछे नीचे उतरे हैं, गाड़ी की चाबी ढूंढते रहे किधर है किधर है। फिर कुछ लोग मेरे पीछे, फिर उनके जज के बेटे, फिर कमर मेरे पीछे भागा, कई कुहाड़ियाँ जो उनके पास आ उन्होंने पीछे से मारा, मुझे कुछ लगा भी है ईटें छुटें। बहरहाल मैं भागा हूँ। फिर साफी पुलिस मुलाजा करवाया, पुलिस ने हॉस्पिटल से मुलाजा हुआ? जी सर, मैंने करवाया। पुलिस ने उधर भी मेरे साथ कोई तामन नहीं किया, कोई पुलिस ने तामन नहीं किया हॉस्पिटल में भी जाके, हत्ता कि कुछ मेरी मुखालफत ही की है। अब आईजी पंजाब और कानून नाफज करने वाले इदारे को आप क्या पैगाम देने? सर मेरी आखिरी बात रह गई थी कि मैं थाने में कैसे पहुंचा उधर से। जी। वो मैं जब साफी कॉलोनी से निकल के, वो जो नहर पे सीधा रोड निकलता है, बड़ा गेट बंद रहता है, उस गेट पर जब आया भागता रहा, वो बुजुर्ग आदमी गार्ड बैठा था, वो मुझे जानता था कि ये हर रोज ही वॉक करने जाता है। जी। ठीक है, उसने मुझे कहा बेटा आपको क्या हुआ? मैंने कहा अंकल मुझे छोड़ें, ये पीछे जो मेरे लोग भाग के आ रहे हैं ना, मैंने थोड़ा सा देखा ऐसे करके, साथ ज़्यादा घूमने जाता था मेरे से पीछे। मैंने उनको बोला अंकल इनको रोकें वरना मुझे मार दें। उन्होंने फिर चारे, पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसके पास गन थी नहीं थी, अल्लाह जाने। उन्होंने फिर, मैंने उनको कहा गेट फौरी बंद करें, मैं निकल गया हूँ, गेट बंद करें। उसने फिर कहा आप पीछे रहे। उन्होंने फिर चाचा जी गार्ड जो पठान साहब, उन्होंने फिर जो ना वो उनको मना किया, आगे आएंगे तो मैं आपको फैर मारूंगा, ये मेरा क्यों इसको मारना चाहते हैं। फिर उधर से भाग के मैं थाने जैसे भी आस्था गया हूँ, जैसे भी गया हूँ, सारी रास्ते मेरा खून बहा सर। नहर पे अभी भी चेक करें, 25 ईंटें खून के साथ लथपथ पड़ी हैं उधर, जिधर उन्होंने मुझे कत्ल किया, चक्का ईंटों का लगा हुआ था, उन्होंने पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे किसी जानवर को भी नहीं मारते। तो खैर बहरहाल थाने गया हूँ, उधर मैंने भाग के थाने गया हूँ, अंदर जाऊँ, अंदर एक संतरी बैठा हुआ था बैर, उनसे मैंने पूछा SHO साहब, उन्होंने कहा यार अंदर जाएं, मुझे नहीं उलम। अंदर गया हूँ, अंदर 1-2 मुंशी के कमरे में बैठे थे, मैंने उनसे गुजारिश की यार मुझे पानी पिलाएं और मुझे बताएं SHO साहब किधर हैं। वो कहते जी साफी कॉलोनी में कोई 155 कॉल आई है, उधर गए अभी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा यार वो तो मैंने कॉल की थी, अभी तो 1.5 घंटा हो गया, वो भी क्या लेने गए, तो मुझे तो उन्होंने मार दिया। फिर मैंने उनसे पानी पिया, पुलिस वालों ने तामन किया, एक सिपाही ने पानी पिलाया, अल्लाह उन्हें खैर दे। फिर उसको बोला एम्बुलेंस मंगाएं। फिर उधर थाने आके, क्योंकि मेरा तो मोबाइल वगैरह सब चीज़ें उन्होंने उधर ही छीन ली थी, पैसे वगैरह जो भी था, 80,000 रुपया था मेरी तकरीबन जेब में। अच्छा, कुछ कागजात, अगली गुजारिश कि मैं जब थाने आया हूँ, एम्बुलेंस पुलिस वाले ने मंगा दी मेरे लिए। जब मैं एम्बुलेंस के अंदर बैठने लगा हूँ, मैंने अपने वालिद को, अबू का नंबर याद था मुझे, मैंने एक भाई को कहा यार ये मेरे अबू को फ़ोन कर दें, मुझे लोगों ने मार दिया। मैं फिर अपनी खुद बात की उसी हालत में, मैंने कहा अबू जी जल्दी आइए थाने, मुझे लोगों ने। जी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको ये इंशाल्लाह मेरिट होगा। फिर सर वो जुल्म ये है, जुल्म दर जुल्म ये है कि SHO साहब जब मैं एम्बुलेंस में मुझे डाल रहे थे 1122 वाले, SHO साहब आए हैं, मेरा मोबाइल उसके हाथ में था। मैंने कहा सर ये मोबाइल मेरा नहीं है। कहता हाँ आपका ही है। मैंने कहा फिर मुझे दे दें, उन्होंने मुझसे छीन लिया था। कहता है आपको मैंने नहीं देना मोबाइल। मैंने कहा सर क्यों? कहता आप उधर कब्जा करने गए थे। मैंने कहा भैया मैं तो मरीज़ आदमी हूँ, मैं क्यों कब्जा करूँ, प्लाट ही मेरा, मैंने कब्जा क्यों करना, जब है ही मेरा, मैंने ख़रीदा हुआ है, ठीक है, मैं क्यों कब्जा करूँगा भाई। मैंने उनको फिर गुजारिश की कि भाई यार मैंने 155 पे कॉल की है, आप नहीं मेरी मदद के लिए पहुँचे, ऊपर से आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं कब्जा करने के लिए गया हूँ, और मैं कब्जा करना होता मैं अकेला जाता और मरीज़ आदमी बन के जाता उधर, जब मैं मरीज़ था। और रात ही मुझे छुट्टी हुई थी फरूक हॉस्पिटल से, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं थी। जी जी ठीक है, तो सर ये मेरे साथ जुल्म किया लोगों ने, चौधरी गफूर, कमर और जफ़र और उसके चौधरी गफूर के
4-5 बेटे हैं, मैं सबको पहचानता हूँ। कुछ नाम मालूम भी फरात थे, लेकिन मैं सामने आने पर सबको पहचान सकता हूँ। जी 25 फरात तकरीबन टोटल बनते, जिनमें 2 लोगों ने मुझे छुड़वाया, उनको भी उन्होंने मारा, वो भी महल्लेदार थे। मजेदार। तो ये सर मैं IG पंजाब से वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं पाकिस्तान का शरीफ शहरी हूँ, मैं बड़ा खिदमत का काम करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ मैं अल्लाह के फजल से। आज से नहीं कर रहा, मैं अक्टूबर 2005 में ज़ल्ज़ला आया था सर, मैंने मुजफ्फराबाद में काम किया था। 2009 में सैलाब आया, मैंने चित्राल से लेके मैंने कराची ठट्ठा तक मैंने काम किया कि सर मैं शरीफ शहरी हूँ, ठीक है। मैं मुहद्दबाना गुजारिश करता हूँ IG पंजाब से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, ठीक है, और मोहतरम जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान नकवी साहब से, और वज़ीर आज़म जनाब राव काकड़ साहब से, और आर्मी चीफ साहब से मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और ये मुजरमों को कैसरे किरदार तक किया जाए। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद सरवर साहब जो कि अपने सिस्कियाँ लेते हुए हुकूमत पंजाब अरबाब इख्तियारात और कानून नाफज करने वाले अदारे और बिलखसूस IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इल्तिजा करते हुए नज़र आ रहे थे। और नाज़रीन, इसमें एक बड़ी ही अहम बात कि 15 हस्ब रवायत अपना देर से पहुंची, और जब उन गुंडा अनासर ने अपना इंतकामी हरबा इस्तेमाल करते हुए इसे लोहलुहान कर दिया, और फिर उसके बाद पुलिस आती है वही रवायती ताख़ीरी के साथ। तो नाज़रीन, मेरी IG पंजाब से मौदबाना गुजारिश है और दरवेश वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कि इस वक़ूए का खसूसी तौर पर नोटिस लेते हुए मोहम्मद सरवर को आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करते हुए और इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को बरूबे कार लाते हुए इस शरीफ शहरी के साथ इंसाफ किया जाए। जबकि मुतलका थाना की पुलिस बजाय इसके साथ इंसाफ करती, इसे ही कब्जा ग्रुप बना दिया। तो मेरी IG पंजाब से जनाब यही इल्तिजा है कि मोहम्मद सरवर के साथ इंसाफ के तमाम तर तकाज़े पूरे किए जाए और इस तमाम तर पूरे वक़ूए का खसूसी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म सादर फरमाया जाए, ताकि मोहम्मद सरवर के जान और माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी पंजाब पुलिस पर होती है। तो पंजाब पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई करते हुए FIR का इंदराज किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि तमाम शरीफ शहरी ऐसे गुंडा नासर से महफूज रह सके। इसी के साथ अपने मेज़बान रहमान को गिरफ्त प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।